नमस्कार दोस्तों, मैं हूं KK7 न्यूज का चीफ एडिटर कृष्ण कुमार कसौधन। हम आपके लिए प्रतिदिन नई नई खबरों की समीक्षा लेकर आते हैं, जिसमें खास तौर पर पॉलिटिक्स और उसके लेफ्ट और राइट की खबरों को लेकर आते हैं। राजनीतिक परिदृश्य क्या है, हम हर पहलू को छूने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से आपको हमारी खबरें पसंद आती होंगी। आज हम आपको बताएंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में कि जब तक भारत की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम नहीं करेंगी, तब तक भारत का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। महादेवी वर्मा ने नारी शिक्षा को पुरुष शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा था कि स्त्री को शिक्षित करना एक पुरुष को शिक्षित करने से ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण है। यदि एक पुरुष शिक्षित और प्रशिक्षित होता है तो उससे केवल एक ही व्यक्ति को लाभ होता है, किंतु यदि स्त्री शिक्षित होती है तो उसके संपूर्ण परिवार एवं आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। नारी को अशिक्षित रखना समाज के लिए अपराध के समान है। बालिकाओं और स्त्रियों को केवल दया का पात्र समझकर उन्हें घर की चार दीवारी में न रखें। अब समय आ गया है कि बालिकाओं को प्रारंभ से और स्त्रियों को उचित मार्गदर्शन प्रोत्साहन देकर परिवार, समाज और राष्ट्रीय सहभागिता की मुख्यधारा में उत्तरोत्तर सहभागिता देनी चाहिए। आज समाज में स्त्रियों के संदर्भ में सारी पुरातन अवधारणाओं को बदलने का समय आ गया है। नारी अब घर में पूज्य है ही, साथ ही वह समाज में अपनी अहमियत की दस्तक देकर देश की सीमा सुरक्षा में भी अपना योगदान दे रही है। राष्ट्र निर्माण में नारी की शिक्षा एवं उसकी सहभागिता भारत का शक्तिशाली भविष्य है। इसलिए नारी की शिक्षा देश के लिए अति महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है। वह समय चला गया जब किसी घर में कन्या के पैदा होने से पूरे परिवार में मातम छा जाता था। अब भारत में धीरे धीरे सामाजिक परिवेश में लिंग भेद बदलने लगा है। स्थिति यह है कि शिक्षित परिवार केवल एक संतान ही पैदा करना चाहती है, चाहे वह कन्या हो या बेटा। अब परिवार में कन्या पैदा होने से खुशियां मनाई जाती हैं और पुरातन सोच अब धीरे धीरे सामाजिक परिवेश को मस्तिष्क के मूल्यांकन के साथ बदलते जा रही है। पुरुष प्रधान समाज में नारी की पूजा कहकर बहला दिया जाता था, उसे घर की चार दीवारों में सीमित कर दिया जाता था। यही कारण था कि वे पुरुषों की बराबरी में न आकर बहुत पिछड़ गई और देश के समग्र विकास की स्थिति एकांगी हो गई। समाज यह भूल गया था कि जिन हाथों में कोमल चूड़ियां पहनी जाती है, वही हाथ तलवार भी उठाकर युद्ध में एक वीरांगना की भूमिका निभाती है। इसकी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रजिया बेगम और रानी लक्ष्मीबाई रही हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। प्राचीन भारत में नारी शिक्षा का काफी प्रचार प्रसार किया गया था। इसके कई प्रमाण भी हैं कि वेद की ऋचाओं का ज्ञान नारियों को भी था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नारियां समाज के लिए एक उदाहरण बन गई है। उसमें मैत्री, गार्गी, अनसुईया, सावित्री आदि का उल्लेख इन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। वैदिक काल में उदय भारती ने प्रकांड पंडित विश्वविजयी आदि शंकराचार्य को भी शास्त्रार्थ में भरी सभा में पराजित किया था। इसलिए वेदों और पुराणों में भी उल्लिखित है कि बालिका शिक्षा समाज के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला होता है। नारी के उत्थान में कई कुप्रथाएं कुठाराघात करती रही हैं, जो नारी के विकास में बाधा बनकर सामने आई थी। इसमें बाल विवाह सबसे बड़ा अवरोध बना था और इसी का प्रतिफल है कि नारी पुरुष के समाज में काफी पिछड़ गई थी। समाज के परिवर्तन के साथ साथ नारी का महत्व अब संपूर्ण तौर पर समझा जा रहा है। आज समाज तथा देश में नारियां सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। समाज हो या विज्ञान या राजनीति अथवा समाज सेवा, संपूर्ण क्षेत्र में आज नारियां पुरुषों से कंधा मिलाकर सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रही हैं। मैडम क्यूरी, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, श्रीमती भंडार नायके, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाएं राष्ट्र का निर्माण करने का काम करती रही हैं। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा है, जब तक भारत की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम नहीं करेंगी, तब तक भारत का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। गोल्ड मेडल लाकर साक्षी मलिक बहनों, फोगाट बहनों ने विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया। बीबी संधू, वित्त मंत्री सीतारमण, मंत्रिमंडल में शामिल महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। और सबसे ताजा उदाहरण भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती
द्रौपदी मुर्मू ने महिला होकर महिलाओं का नाम राष्ट्र की प्रथम पंक्ति में दर्ज कर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है। उन्होंने भारत के लिए एक स्वर्णिम इतिहास भी बनाया है। अब भारत में नारियों की स्थिति प्रथम पंक्ति में मानी जाती है। ऐसे में भारत में नारी शिक्षा, उनकी सहभागिता तथा उनकी आत्मनिर्भरता भारत के भविष्य की शक्तिशाली ऊर्जा और संपत्ति ही होगी। जब तक बालिकाओं और स्त्रियों को राष्ट्र की मुख्यधारा से नहीं जोड़ेंगे तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकेगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक आप खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।